दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करो जिसके 5% का मान 6 के बराबर है। इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। हम करते क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में संख्या को मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं संख्या वो x है। जब हमने संख्या मान ही ली है तो जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से करते जाइए। ये कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो जिसके 5% का मान, किसके 5% का मान, उस संख्या के 5% का मान 6 के बराबर है। तो चलिए लिख लेते हैं। संख्या हमने मानी थी x का 5% बराबर है किसके, 6 के। भाई क्वेश्चन ने जैसा कहा वैसा हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x यहाँ का को हटा के गुणा लगा देंगे, 5 और परसेंटेज को भी हटा देंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, बराबर 6 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी काट लेंगे तो ये इस तरह से कट जाएगा। x का 1 में गुणा करेंगे तो x बटे 20 बराबर में 6। अब हम क्या करते हैं, इस 20 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये 6 के गुणा में पहुंच जाएगा, क्योंकि जो चीज़ बटे में यानी भाग में होती है उसको पक्षांतर करते हैं, बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो वो गुणा में जाएगी। तो x का मान आएगा, 20 का गुणा कर देंगे तो 120। तो वह संख्या हमारी 120 निकल के आती है। अब अगर इसको हम चेक करना चाहें तो 120 का 5% निकालेंगे तो वो 6 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16 हो तो x का मान बताइए। ये बहुत ईजी है। इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह से, 24 और का की जगह गुणा लगा देंगे, 25 और परसेंटेज भी यहीं हटा देंगे तो बटे में 100 लग जाएगा। इसके बाद प्लस x यहाँ गुणा लगा देंगे और 20 बटे में ये 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो 100 लग जाता है बटे में, बराबर 16। अब इसको सॉल्व करेंगे। जो जहाँ पर कट रहा है उसको वहाँ पर काट दीजिए। ये कट रहा है 25 से कम 25, 25 चौको 100, और ये दोस्तों यहाँ कट रहा है 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अब ये हो गया हमारा, और यहाँ से 4 से 24 भी कट रहा है तो 4 से 24 काट दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, 6 कम 6 बचा, प्लस यहाँ बचा x बटे 5 बराबर 16। ठीक है, इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें x का मान निकालना है। तो x की साइड में जो भी वैल्यूज हैं उनको हम बराबर की उस तरफ ले जाते हैं, तभी तो x का मान निकलेगा। तो x की साइड में क्या क्या है, ये लगा है प्लस में 6 और बटे में 5। तो पहले हम दूर वाले को हटा देंगे, यानी 6 को उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो कैसे भेजेंगे, यहाँ पर x बटे 5 बचेगा, बराबर में 16 था ही। अब 6 को हम बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो इसका जो भी निश्चिन्ह होता है वो बदल जाता है। ये यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। बराबर के उस तरफ कोई भी चीज़ प्लस वाली जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। अब इसको क्या करेंगे, x बटे 5 बराबर में हमारा क्या बचेगा, ये 10, 16 में से 6 जाएगा, 10 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी बटे में जो 5 लिखा है उसको भी तो भेजना है। तो जो बटे की संख्या उधर जाती है तो वो गुणा में जाएगी। तो x बराबर 10 के गुणा में 5 पहुंच जाएगा। तो x का मान आ गया 50। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी इजी, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम करेंगे। संख्या ज्ञात कीजिए। हमने संख्या ज्ञात कर ली, मान ली हमने संख्या वो x है। ठीक है दोस्तों, अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% में से, अब जब संख्या हमने मान ही ली है तो x का 60%, ठीक है, वैसा ही लिखेंगे जैसा वह कह रहा है। संख्या के 60% में से 60 घटा दें। अब संख्या का 60% तो हमने बना दिया, इसमें से 60 घटा देंगे तो परिणाम 60 आता है। परिणाम का मतलब बराबर में उसका मान 60 आता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x गुणा लगा देंगे, यहाँ पर 60 ये बटे में 100 हो जाएगा, माइनस 60 बराबर 60। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है x
गुणा 3/5 और ये 60 जो दिया है माइनस का, इसको हमें उस तरफ भेजना पड़ेगा भाई, भेजेंगे तो 60 तो पहले से था और ये 60 गया माइनस वाला, तो ये प्लस का 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम इसको जो है अभी x गुणा 3/5 को लिखेंगे बराबर और 60 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 120। अब क्या करेंगे, अब x का मान निकालने के लिए x की साइड में 3/5 और लगा हुआ है गुणा में, इसको हम उधर भगा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 120, तो पहले से ही था। यहाँ पर 3/5 को उस तरफ भेजेंगे तो जो चीज़ बटे में होती है वो गुणा में जाती है इस तरह से, और जो चीज़ गुणा में होती है वो बटे में पहुँच जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से काट देंगे तो ये कटेगा 3 चौको 12, 40 बार। ठीक है, तो x का मान आ गया 40 गुणा 5 यानी 200। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा x का मान आ गया। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को अक्सर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। क्या है, यदि राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपए हैं तो श्याम के पास राम से कितने प्रतिशत कम रुपए हैं। ठीक है, चलिए इसमें यहाँ पर समझिएगा कि राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपए हैं। अधिक किसके पास है, राम के पास अधिक हैं। किससे, श्याम से ज़्यादा है। अगर हमें श्याम के रुपए मालूम चल जाए तो राम के रुपए हम अपने आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम श्याम के रुपए मान लेंगे। क्या करेंगे, हम श्याम के रुपए मान लेंगे। मान लेंगे हम, सपोज करेंगे कि श्याम के पास यहाँ पर 100 रुपये मान लीजिए आप, इससे जल्दी आ जाएगा। 100 रुपये जब हम मान लेंगे यानी श्याम के पास तो 100 रुपये हैं। अब क्वेश्चन कह रहा था कि राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपए हैं, यानी जो श्याम के रुपए हैं उससे 25% ज़्यादा राम के रुपए हैं। तो हम इसका 25% तो निकालें पहले, तो 100 का 25% कितना होता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 100 गुणा 25/100, क्योंकि हटेगा परसेंटेज तो उस गुणा में बटे में 100 जाएगा, 100 से 100 काट देंगे, बचेगा ये 25 रुपये। यानी 25 रुपये राम के पास श्याम से ज़्यादा हैं। तो राम के पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, श्याम से 25 रुपये ज़्यादा थे तो श्याम के थे 100 रुपये और 25 रुपये ज़्यादा थे तो राम के पास हो जाएंगे, राम के पास 125 रुपये। सीधी सी बात है। अब सवाल कह रहा है कि श्याम के पास राम से कितने प्रतिशत कम रुपए हैं। अब जब दोनों के पास हमें रुपए मालूम चल गए कि श्याम के पास 100 रुपये और राम के पास 125 रुपये, क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम के पास राम से कितने प्रतिशत कम रुपए हैं। तो यानी श्याम के पास कितने रुपए पहले संख्या में कम है, तो श्याम के पास 25 रुपये कम है। तो वो 25 रुपये होता कितने प्रतिशत है, हमें बस वो निकालना है। तो कमी कितनी है, 25 रुपये की। तो ये जो 25 रुपये को ऊपर लिखेंगे बटे में, मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में भी, किससे और किसका अगर दिया है तो हमेशा बटे में आता है। तो हमें किससे निकालना है, राम से कितने प्रतिशत कम है। तो राम से कितने प्रतिशत कम है श्याम के, तो राम के जो भी होंगे वो हमेशा नीचे आएगा, यानी किससे वाला पार्ट जो है वो हमेशा नीचे आएगा, बटे में आएगा। अब इसमें 100 का गुणा करके इसका परसेंटेज बना लेंगे हम। कैसे करेंगे, 25 से कम 25, 25 से काट देंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 100 तो ये 20%। इस तरह से इसका मान आ गया 20%। अब चलते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक कक्षा में 60 में से 42 बच्चे स्कूल आए, कितने प्रतिशत बच्चे अनुपस्थित हैं। यहाँ पर ये देखिए हमें पूछा क्या गया है कि 60 में से 42 बच्चे तो उपस्थित हैं यानी आए, और अनुपस्थित बच्चों का प्रतिशत पूछा गया है। वेरी इजी है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप देखिए कि संख्या में कितने बच्चे नहीं आए, यानी अनुपस्थित बच्चों की संख्या पहले निकालिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनुपस्थित बच्चों की संख्या निकालेंगे पहले। मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप
एग्जाम में इसको करेंगे तो आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे? अनुपस्थित बच्चों की संख्या पहले हम निकाल लेंगे। क्योंकि 60 बच्चे हैं टोटल, 42 बच्चे आए, तो 60 में से 42 को घटा देंगे तो जितने बच्चे अनुपस्थित होंगे उसकी संख्या निकल आएगी। यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाएगी 18, यानी 18 बच्चे अनुपस्थित हैं। अब कह रहा है सवाल कि कितने प्रतिशत बच्चे अनुपस्थित हैं, यानी अनुपस्थित बच्चों का हमें प्रतिशत निकालना है। वेरी इजी। अब कितने बच्चे अनुपस्थित हैं? 18। और कितने में से अनुपस्थित हैं? 60 में से। टोटल जो संख्या होती है में से, किस में से, वो हमेशा बटे में आती है। बस इसका 100 में आप गुणा कर दीजिए, परसेंटेज बन गया। 1 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 30% बच्चे अनुपस्थित हैं। वेरी इजी सिस्टम होता है इसका। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 900 बच्चे हैं, यदि 40% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताइए। क्वेश्चन का आप नेचर समझिएगा। 900 बच्चे हैं टोटल और 40% लड़कियां हैं, ठीक है दोस्तों, तो लड़कों की संख्या बताइए। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर टोटल दिए हैं 900 बच्चे, उसमें से 40% लड़कियां हैं। अगर हमें लड़कियों की संख्या मालूम चल जाए तो टोटल में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको? जैसे मान लीजिए 900 बच्चे हैं, 40% लड़कियां हैं, तो सीधा आप निकाल दीजिए कि 900 का 40%। इसको सॉल्व कर देंगे तो लड़कियों की संख्या निकल आएगी। चलिए इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो 900 गुणा 40/100, इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, 9 चौको 36, 360 ये क्या आ गई? लड़कियां आ गई, लड़कियां हैं। अब जब लड़कों की संख्या पूछी गई है तो 900 में से 360 घटा देंगे, लड़कों की संख्या निकल आएगी। अब 900 में से हम 360 को घटाएंगे, 8 में से 3 जाएगा, 540 यहाँ पर ये लड़के निकल आते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है ये, समझिएगा। हमें पता था कि 900 बच्चे हैं, 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 40% लड़कियां हैं तो दोस्तों लड़कियों होंगे 60%। तो सीधा सीधा 900 का अगर हम 60% यहाँ निकाल देते हैं तो हमें सीधा सीधा लड़कों की संख्या निकल आएगी। तो चलिए इसको निकालिए, तो 900 गुणा 60/100, इसको 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो 9 6 54, यहाँ से भी ये आ गया, 540 लड़के आ गए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बगल में दी गई बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।